जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना फैविगान चैनल। संदीप चौहान जी का क्वेश्चन था श्रिंकेज के ऊपर कि कपड़ों में श्रिंकेज से कैसे बचा जाए। श्रिंकेज दोस्तों होता क्या है कि कपड़े को एक तरह का सिकुड़ना, कपड़ा श्रिंक होना यानी सिकुड़ के उसकी लंबाई चौड़ाई कम हो जाना। तो ये हर एक कपड़े का अलग अलग इसका नेचर के हिसाब से ये सिकुड़ता है। ये अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा ये 30% यानी अगर हमारा 1 मीटर कपड़ा है तो कहते हैं कि 1 मीटर कपड़े में वो 30 सेंटीमीटर सिकुड़ जाएगा तो 70 सेंटीमीटर बचेगा। उसी तरह न्यूनतम यानी कम से कम 2 से 2.5 जो परसेंटेज हो प्रतिशत ये सिकुड़ता है। ये हर कपड़े का अपना अलग अलग इसका स्वभाव जो होता है। इसमें जैसे गोज फैब्रिक होता है वो 30 से 25% यानी 25 से 30% श्रिंक हो जाता है। वो उसमें एक गैज़र कपड़ा होता है, उसका भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी 25 के आसपास 25 से 20 से 25% वो श्रिंक होता है। तो उसमें हमारा लीलन हो गया, लीलन जिसको फ्लेक्स बोलते हैं, शिफॉन, जॉर्जेट, वुलन और काफ़ी कपड़े उस टाइप के हैं। जैसे हेयर क्लॉथ है और उसके अंदर फिर हमारा स्वीटी, तो इस टाइप के जो कपड़े ज़्यादा सिकुड़ने वाले होते हैं उसमें 10 से 15% तो ये मतलब इसको श्रिंक होना ही होना है। कि जब भी हम किसी इंडस्ट्री में जो कपड़ा जाता है रंगाई के लिए तो पीओ बुक के ऊपर उसको 5 से लेके जो कपड़े के हिसाब से उसका जो एवरेज निकाली जाती है उस हिसाब से उसका जो श्रिंकेज डाला जाता है कि हमने जितना कपड़ा हमें चाहिए उससे उतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है उनको, क्योंकि वो इतना कपड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, उसमें दिक्कत क्या होती है, कई बार जो मिल वाले कपड़ा बचाने के चक्कर में वो क्या है कि उसको कैलेंडर उसकी जो रोलर होते हैं उसकी जो तनाव यानी उसको खिंचाव है उसको बढ़ा देते हैं और उसके बाद कपड़ा हमारे पास आया, हमने उसकी कटिंग करने के बाद में जब हमारा गारमेंट बनता है तो वो प्रॉब्लम आती है श्रिंकेज की कि 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसमें विड्थ कम होगी, लेंथ कम होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है कि जब भी आप कोई भी पैंट शर्ट कोई भी आप सिलवाने जाएंगे किसी टेलर के पास, सबसे पहले वो कपड़े को श्रिंक करेगा। श्रिंक करने के बाद में यानी पानी में डालेगा। श्रिंकेज का टाइम क्या होता है, जो इंटरनेशनल मानक के हिसाब से इसको 45 मिनट का यानी 45 मिनट का इसको रखा गया है और 60 मिनट तक यानी 45 मिनट से 60 मिनट तक 1 घंटे तक रखा गया है। बाकी कुछ कपड़े इस टाइप के होते हैं जो कि जैसे लास्टिक, उसमें स्मोकिंग यानी बॉबी लास्टिंग होती है छोटी, वो उसमें कोई डोरी, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर के हिसाब से उसको नापा जाता है। मान लो किसी बच्चे की हम कोई पैंट बना रहे हैं या उसका कोई बरमूदा इस टाइप का बना रहे हैं और वो हल्का सा भी वो टाइट होगा या ढीला होगा तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बच्चों के जो गारमेंट होते हैं बड़ों से ज़्यादा महंगे होते हैं। उनके ऊपर उनकी जो फिनिशिंग पे ध्यान भी अलग से दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है उसके ऊपर कि वहाँ स्टार्च नहीं, वहाँ शॉर्पनर यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट बिल्कुल, कि उनकी जो त्वचा होती है नाजुक होती है उसी को उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको तैयार करते हैं। तो ये है कि श्रिंकेज से कैसे बचा जाए। जो हमारे ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसके ऊपर उसका जो वॉश केयर होता है, वॉशिंग के जो निर्देश होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको वॉश करना है, इसको गर्म पानी में करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है, ठंडे में करना है, उसको टम्बलर करना है, ब्लीच करना है, या सब कुछ दिया होता है। प्रेस कैसे करनी, कहाँ सुखाना, कैसे सुखाना, सब कुछ दिया होता है। लेकिन सब कपड़ों पे नहीं होता, तो उसके लिए क्या करें, जो कपड़ा आपका
आप वॉश कर रहे हो, सबसे पहले तो आप उसकी स्पॉटिंग, सूखी स्पॉटिंग करें, उसको गीला करके नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जितनी देर पानी के अंदर कपड़ा रहेगा उतना ज़्यादा श्रिंक होगा। तो उसमें क्या है कि सूखी स्पॉटिंग करें, पहले सारी सूखी स्पॉटिंग कर ली, उसके बाद का जो सॉल्यूशन है, जो घोल है आपने डिटर्जेंट का, सोडे का बनाया, उसके अंदर फटाफट उसको वॉश करें। यानी जो वॉशिंग की टाइमिंग कम करनी है हमें, उसको बहुत जल्दी निकालें। और सबसे पहले कि ड्राई क्लीन, जो डीसी पेट्रोल में वॉश करते हैं, पेट्रोल में कोई श्रिंकेज नहीं होती, किसी में एमटीओ, सॉल्वेंट, हेक्सिन, सीटीसी, परक्लोथिलीन, कार्बन, किसी में भी श्रिंकेज नहीं होती, बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं होती। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको वॉश करना है या उसको ड्राई क्लीन करना है। तो उसी तरह इसमें आपने सबसे पहले इसकी जो टाइमिंग है उसको देखना है। दूसरा कि कपड़े के ऊपर जो उसके स्वभाव होता है, उसी हिसाब से इसको आपको वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद इसमें हाइड्रो कर दिया या स्पिन कर दिया। स्पिन करने के बाद में आपने कैसे सुखाना है, क्योंकि टम्बलर के अंदर जब हीट के ऊपर आप करेंगे, आप टम्बलर में डालेंगे, टम्बलर से अगर हमारा कपड़ा जो लैंड ड्राई यानी हवा में सुखाने पे वो 4 सेंटीमीटर जा रहा है, तो वो टम्बलर में जाने पे वो 8 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि टम्बलर की जो एक उसका जो हीट से कपड़ा और ज़्यादा श्रिंक होता है। तो आप उसमें लैंड ड्राई करेंगे, हैंग ड्राई करेंगे, टिप ड्राई करेंगे या कैसे करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कपड़े को कैसे करना है। तो ये है। और उसके बाद अगर किसी कपड़े में मान लो आपने श्रिंकेज की आपको संभावना, जल्दी आपने वॉश भी कर दिया, स्पॉटिंग भी होगी, सारा कुछ हो गया, उसको अगर बिल्कुल आपको पता लगा कि ये श्रिंक हुआ है, तो आप उस पर शॉर्पनर यूज़ करें, शॉर्पनर या सिलिकॉन यूज़ करें। तो उससे क्या कि कपड़ा एक तरह का रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होके उसको झाड़ कर, अच्छी तरह झाड़ के उसको हैंग ड्राई करें, हैंगर में टांगें, तो उससे बचा जा सकता है। कुछ कपड़े हमारे इस टाइप के होते हैं कि जो हमने वॉश किया उस पर लाइनिंग है, ऊपर अपर है, नीचे लाइनिंग है, जैसे कोट होता है, जैकेट होती है। तो कई बार क्या है कि उसकी जो लाइनिंग सुखड़ जाएगी तो जो अपर है वो लटक जाएगा और अपर सुखड़ जाएगा, क्योंकि कई बार क्या है जैकेट हमारी वुलन की होती हैं, जो हमारे कोट वगैरह वुलन के होते हैं, जो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो जो वुलन है वो सुखड़ेगा, तो वो सुखड़ेगा तो उसकी लाइनिंग बाहर आ जाएगी। ऐसे कपड़ों को पहली बात तो टम्बलर नहीं करना, और हीट रूम के अंदर, जो कई बार ना बारिश का मौसम है या ठंड का मौसम है तो हम क्या हीटर लगा देते हैं, हीट रूम से भी फ़र्क पड़ता है। तीसरा स्टीम से, जो स्टीम होती है, कई बार स्टीम से भी फ़र्क पड़ता है। जब भी करें दम फराग से करें या स्टेपलॉन शूज लगा के स्टीम प्रेस करें, तो स्टेपलॉन शूज लगा के उसको प्रेस करें। ये छोटी छोटी जो बातें हैं। बाकी ऐसी अगर दिक्कत हो जाती है तो कपड़े को जो हमारी प्रेस होती है, प्रेस से उसको जो हमारी लेंथ कम हुई है तो लेंथ वाइज कपड़े को खींचें, और जो भी कपड़ा सुखाने से पहले उसको झाड़ें, झाड़ के बाजू इसका जो लेंथ सबको खींच के तब सुखाएं, इसकी जो विड्थ वगैरह खींच के अच्छी तरह तब सुखाएं, कोट वगैरह में जो लाइनिंग वाले कपड़े होते हैं। और उसके बाद अगर मान लो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती तो उसकी आल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसकी सिलाई खोलें, जैसे बाजू में तो बाजू की सिलाई खोलें और उसमें मार्जिन होता है, उसमें जो लाइनिंग का मार्जिन भी होता है और उसके अंदर जो अपर है उसमें मार्जिन होता है, ऐसे बॉटम में होता है। तो ये है। बाकी ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि ये क्या कि थोड़ी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसे घबराना नहीं है, हमें घबराने से काम खराब होता है, घबराना नहीं है, और बिल्कुल शांत स्वभाव से हम किसी विषय में सोचेंगे तो उसका हल ज़रूर निकलेगा। तो दोस्तों कोशिश मेरी यही रहती है, इससे पहले भी कई वीडियो बनाई है श्रिंकेज के ऊपर, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब मुझे नहीं पता कि आपको जो मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें कितनी समझ आती है, मैं जितनी मुझे नॉलेज है, जितना अनुभव है, मैं कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो
आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।